साल में करने हैं, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है, अभी 15 दिन ही गए हैं, आज 16वां दिन है। आधा महीना बहुत अच्छा गया है, बहुत लीडर ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं, सीखने के मूड में है। तो एक कामयाब इंसान बनने के लिए ना हमें अपने अंदर कुछ हैबिट डेवलप करनी होती है, कुछ आदतें डेवलप करनी होती हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी शानदार आदतों के बारे में बात करूंगा जो अगले 90 दिन में आपके बिजनेस को डबल भी कर सकती है। बहुत लीडर हैं जो मेरी ट्रेनिंग अटेंड करके अपने बिजनेस को 90 डेज में डबल कर लेते हैं। और आप भी, अगर मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी आपको बताया था कि अगर हम अपने गोल डिसाइड करके काम करेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उस मीटिंग के बाद आप सबने अपने गोल जो है वो डिसाइड कर ही लिए होंगे। तो आज की ट्रेनिंग भी एक आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट, कि हम किस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपका मैक्सिमम काम वैसे से ही हो जाएगा। एक सही माइंडसेट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम, ये मेरा कोलेजन है जो मैं शाम को पीता हूं, तो आज एक मैजिकल ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग हम करेंगे जो जिसमें एक मैजिक होता है। जो इसको फॉलो करेगा तो 90 डेज में आपका बिजनेस इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लाइफ है उसमें बड़े लिमिटेड दिन है। हमारी पहला लेसन तो यही है जिंदगी का कि हम 200, 300, 500 साल नहीं जीने वाले। हम सबको एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, और इसी लिमिटेड टाइम में हमने अपने सारे काम करने हैं, इसी लिमिटेड टाइम में हमने फेल होना है, इसी लिमिटेड टाइम में हमें कामयाब होना है, इसी लिमिटेड टाइम में हमने लाइफ को एंजॉय करना है। तो आज मैं आपको 11 ऐसी आदतों की बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकती है। तो दिस लर्निंग में चेंज योर लाइफ, गेट रेडी विद पेन एंड पेपर, यानी डायरी के साथ आप रेडी हो जाए। एक बार देख भी लेता हूँ किस किस ने है, कौन कौन आज एकदम सीखने वाले मोड में आ चुका है। तो आप सबको 2 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। काफी सारे लीडर हैं जो अपनी डायरी भी मुझे दिखा रहे हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। तो हम, क्योंकि जब तक हम वो सीखने वाली कैप नहीं लगाएंगे ही नहीं सकते। और इस महीने में जितनी जूम मीटिंग करने वाला हूं, तो पिछले कई महीनों में उतनी मीटिंग नहीं की। और मैं हमेशा कहता हूं लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। तो आप भी एकदम सीखने वाले उसमें आ चुके हैं। मैं अलग अलग स्टेट के लीडर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैक्सिम लीडर ने कैमरा ऑन कर रखा है। मैं अब तक लगभग 400 लोगों को चेक कर चुका हूँ। काफी लोगों के हाथ में डायरी पेन है, एकदम सुनने वाले। और अच्छे से, बहुत कम पर्सन है जो आज कोई भी लेट के मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। तो आप अपने लिए भी एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि जो मेरी 3-4 दिन पहले वाली ट्रेनिंग थी उससे आपने काफी सारी चीजें सीखी हैं। चलिए तो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब एकदम सीखने वाले जोन में आ चुके हैं। और जब आप सीखने वाले जोन में आ चुके हैं तो पहली तो शुरुआत ही होती है। चलिए, तो सबसे पहली हैबिट हमारे अंदर कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए, विजुलाइज योर ड्रीम डेली। अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, और जो आपके सपने हैं उनको डेली विजुलाइज कीजिए, डेली याद कीजिए। मेक यूर ड्रीम बुक विद पिक्चर। पिक्चर के साथ अपनी आप ड्रीम बुक बनाइए कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा लैपटॉप आपने लेना है, आपने घर कहाँ पे बनाना है, आपने गाड़ी कौन सी लेनी है। अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, कौन सा टाइटल अचीव करना है, क्राउन डायरेक्टर कब तक करना है। क्योंकि जिसका विजन बोर्ड बनेगा वही लाइफ में कुछ बड़ा काम भी कर पाएगा। तो विजन बोर्ड बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लीडर ने अपना विजन बोर्ड बना भी लिया होगा। तो अपना एक विजन बोर्ड बनाइए और अपने सपनों को रोज याद कीजिए, रोज विजुलाइज कीजिए। आप जागते हुए विजुलाइज करेंगे तो आपका जो फोकस है, जो माइंड सेट है, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का रहेगा। तो जब आप अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं, उनको फील करते हैं, फील एंड एंजॉय द सक्सेस। और आप सबसे पावरफुल टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं
जिस टूल का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब आप अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, तो आप अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपका वाई आप इस बिजनेस में क्यों हो ये उससे क्लियर होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वही फास्ट अचीवर बनते हैं। जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते वो फास्ट अचीवर नहीं बनते। तो आपको क्या बनना है? आपको बनना है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। अगर दूसरा आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है तो इसका मतलब आप बिजनेस के अंदर है ही नहीं। आपका बिजनेस आपसे कंट्रोल होना चाहिए। आपका बिजनेस आपके सपने हैं, आपका विजन बोर्ड है। तो जो आपका विजन बोर्ड है आपने खुद को मोटिवेट करना है। जैसे मीटिंग में भी बहुत सारे लीडर मैं जानता हूं कि 8:25 पे भी मीटिंग ऑन होगी ना तो वो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उनका वाई क्लियर है कि रोज रात को उन्होंने मीटिंग अटेंड करनी है। इसीलिए आप में से बहुत सारे पर्सन मैं सुबह भी देखता हूं, सबसे पहले 40, 50, 100, 60 लोग हैं तो एकदम कुछ ही सेकंड में ज्वाइन करते हैं। उनको कोई मोटिवेट नहीं करता। उन्हें याद रहता है कि सुबह भी अटेंड करनी है मीटिंग, रात को भी अटेंड करनी है, मुझे प्लान भी दिखाने हैं, मुझे क्लोजिंग भी करनी है। तो उनको याद रहती है। वो पर्सन होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। तो आपको जो सबसे पहली हैबिट अपने अंदर लेके आनी है वो पहली हैबिट है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनना है। अगर आपको कोई बार 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 फोन करके याद दिला रहा है तो आप अभी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन नहीं है। क्योंकि फास्ट अचीवमेंट के लिए पहली आदत आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने सेल्फ मोटिवेटेड बनना है। दूसरी आदत आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने 100% यूजर बनना है। और जब आप 100% यूजर बनेंगे तो आपके 300-400 पीवी तो बड़े आराम से हो जाएंगे। 100% यूजर बनने का फायदा क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक होगी। कंसिस्टेंसी हमारी वैसे 14 तारीख को खत्म हो जाती है क्योंकि फेस्टिवल था 14 तारीख को। इस वजह से हमें आज 12 बजे तक का टाइम मिला हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी की, 100 पीवी की, 200 पीवी की, 300 पीवी की, 400 पीवी की। अगर अभी भी किसी ने नहीं की है तो मीटिंग के बाद भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आप अपनी कंसिस्टेंसी अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। लीडर जो होता है ना ये हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल। जो लीडर होता है वो हमेशा टीम को लीड करता है। तो आपको भी लीडर बनना है। अगर आप 100% यूजर नहीं होंगे, और मुझे तो इतने पसंद है अपने प्रोडक्ट कि मैं तो खुद ही, मेरे घर में ही 1000 पीवी का प्रोडक्ट लग जाता है। बहुत सारे दिन में कम से कम मैं 10 से 12 प्रोडक्ट तो मिनिमम है मैं जो पर्सनल सिर्फ हेल्थ के यूज करता हूँ। ये देखो मैं मीटिंग भी करता हूँ तो साथ में सीएमडी मेरी रखी हुई है। साथ में ये मेरा फेवरेट क्रिल। क्रिल तो मैं दिन में 2 सुबह खाए थे और अभी शाम को 2 क्रिल खाने हैं। तो 4 क्रिल। मेरा तो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट तो क्रिल ही हो चुका है। तो आप सभी क्रिल को ले सकते हैं। कोलेजन भी देखो कितना शानदार प्रोडक्ट है। अभी मैं कोलेजन ले रहा हूँ, स्किन भी अच्छी करता है। अब आपको, आपने अपने ड्रीम लिख लिए, उनको विजुअल करना शुरू कर दिया, 100% यूजर बनने लगे, 100% यूजर, आपकी टीम में लोग डुप्लीकेशन करने लगेंगे, वो भी अब समान करने लगेंगे। तीसरी हैबिट जो आपके अंदर होनी चाहिए, अब आपको प्रोडक्ट शेयर भी करने हैं। अब हमारे जो जानने वाले हैं उनको हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। किसी से मिल रहे हैं उससे प्रोडक्ट का डिस्कशन करना है। अगर आप 100% यूजर हो, अभी मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने क्रिल खाया तो मैंने आपके सामने क्रिल की शेयरिंग की। मैंने आपको कोलेजन दिखाया तो ये भी मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ही आपको बता रहा हूं। तो हमने जो प्रोडक्ट हम खुद यूज नहीं करेंगे हम उसको शेयर कर ही नहीं पाएंगे। आप इजिली 10, 12, 15 कस्टमर महीने में बना सकते हो अगर आप 100% यूजर हो। आप एसएलएम टी पी रहे हो, अपने आप उसकी तारीफ करोगे। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसकी तारीफ अपने आप करोगे। मेरे घर में कोई भी रिश्तेदार आ जाए, कोई मेरा फ्रेंड सर्कल से कोई पर्सन आ जाए जो हमारे बिजनेस में नहीं है, वो 100% मेरे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं उनके सामने बैठ के अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता रहता हूँ।
उनसे कोई ना कोई चैलेंज भी उनका होता है। तो अभी लास्ट वीक मेरे पास एक आए हुए थे पर्सन जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा। और मैंने उनको 4-5 प्रोडक्ट दिए, उनको 4-5 दिन में बहुत अच्छा असर हुआ। तो आप रात की मीटिंग से कनेक्ट रहेंगे, सुबह की मीटिंग से कनेक्ट रहेंगे, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती रहेगी। अब आपके जब कस्टमर बनते जाएंगे तो आपकी पर्सनल पीवी भी करने आसान हो जाएंगे। जब आप प्रोडक्ट को शेयर करोगे, आप चाहे वो होम केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे राइस ब्रांड ऑयल हो, तो 10 कस्टमर तो आपके ऐसे बन जाएंगे। और 10 कस्टमर ने 50 पीवी भी किए तो आपके 500 पीवी तो बड़े इजीली हो जाएंगे। कुछ आपने पर्सनल यूज किए तो 1000 पीवी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी आपने 10 कस्टमर बनाए, 100% यूजर बने, तो बहुत आसानी से आपके 1000 पीवी हो जाएंगे, बहुत ही आसानी से। और हर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के पास 10 से 15, ये आप अपनी डायरी में लिख लो कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसके पास 10 से 15 कस्टमर होते हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों से बात करता है। कस्टमर किसके होते हैं? जो लगातार लोगों से बात कर रहा है। और एक कस्टमर आपको 50 से 100 पीवी का ऑर्डर बड़े आराम से दे सकता है। इससे क्या होगा, आपका साइड वॉल्यूम भी अच्छा बनेगा और बाद में वही कस्टमर आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और आपका एक बहुत जबरदस्त रॉक सॉलिड बिजनेस बनेगा। अब आपको महीने में 30 प्लान, 30 प्लान महीने में आपने पर्सनल दिखाने हैं। 30 प्लान आप लिस्ट बनाइए। मैंने आपकी 52 लोगों की लिस्ट बनवाई थी जो हमारे लीडर बॉस ट्रेनिंग करते हैं। अभी आपको 2-3 दिन में फिर बॉस ट्रेनिंग मिलेगी। उसमें सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होती है 52% की। अब उन 52 जो पर्सन की लिस्ट बनाई, उसमें से आपने कम से कम 30 लोगों को प्लान दिखाना है। 30 लोगों को आपने प्लान दिखाया। अब आप देखिए, आधा महीना जा चुका है, क्या आप अपने 15 प्लान दिखा चुके हो? मैं एक प्लान पर डे की बात कर रहा हूं, पर्सनल प्लान, खुद का प्लान। क्योंकि आपकी नई टीमें कब डेवलप होंगी? जब आप अपना पर्सनल प्लान दिखाओगे। मैं अब तक अपनी लाइफ में पता नहीं कितने सौ लोगों को तो ज्वाइन करवा चुका हूं, मुझे अभी गिनती भी नहीं होगी इतने लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया। उसके लिए उससे कम से कम 10 गुना प्लान दिखाए होंगे। मैंने वेस्टिज में ही अब तक 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग मैंने पर्सनल करवाई है वेस्टिज में ही। तो 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग अगर मैंने वेस्टिज में पर्सनल करवाई है तो इसका मतलब मैंने 1000 प्लान दिखाए होंगे पर्सनल। तो आपको पर्सनल प्लान, इसीलिए मैं कंपनी के टॉप लेवल पे हूं, क्योंकि जब तक आप पर्सनल प्लान नहीं दिखाओगे आपको नए लोग मिलेंगे ही नहीं। और जब नए लोग नहीं मिलेंगे तो आपकी नई टीमें डेवलप ही नहीं होंगी। तो आपको एक साइकिल है जिस पे काम करना है, और वो साइकिल है ये साइकिल। ये साइकिल क्या कहता है? इसको कहते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग साइकिल। और यही आपके बिजनेस को बिल्ड करवाएगा। ये साइकिल आपने सीख लिया तो आपने नई टीम बनाना भी सीख लिया। ये साइकिल कहता है कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाएंगे, फिर आप उन लोगों को कांटेक्ट करोगे और इनवाइट करोगे, फिर आप उनको प्लान दिखाओगे, फिर आप उनको फॉलो अप करोगे। और उसके बाद 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। यानी आपने लिस्ट बनाई, उनको कांटेक्ट किया, उनको प्लान दिखाया और उनको आपने फॉलो अप किया। अब ये जो 4 काम आपने किए, लिस्ट बनाई, प्लान दिखाया, लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, तो आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। एक बोलेंगे हमें आपका सीधा एसोसिएट बनना है, हमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। एक आपको बड़े नंबर वो मिलेंगे जो आपका बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आपके अच्छे कस्टमर बनेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ना बिजनेस ज्वाइन नहीं करते। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद जो आपके कस्टमर बने थे वो साइकिल को कंप्लीट करते हुए फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो आपको ये दोनों तरीके के लोग आपको मिलेंगे। उसके बाद आपने 5वीं हैबिट आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए? 5वीं हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको हर रोज 30 मिनट बुक पढ़नी है। बुक मोबाइल में नहीं पढ़नी है, बुक आपने फिजिकली बुक पढ़नी है। क्योंकि जब तक हम मोबाइल को साइड में रख के बुक को नहीं पढ़ेंगे तो हमें वो जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमें याद ही नहीं होगा। तो आपको रोज 30 मिनट
बुक पढ़नी है, आप मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, आप न्यूट्रिशन की बुक पढ़ सकते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, जो आपके अपलाइन यूसीडी है, क्राउन है, कि मुझे इस महीने कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अपनी एक अपलाइन से पूछ के बुक ऑफ द मंथ बना सकते हैं। लेकिन आपको रोज 30 मिनट बुक पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। 24 घंटे में से आपके 30 मिनट। अब आप मुझे बताइए, किस किस ने हर रोज इस महीने 30 मिनट बुक पढ़ी है? एवरी डे 30 मिनट। तो आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं लिख के। अभी कुछ लीडर हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हमने भी 30 मिनट डेली अगर आप बुक पढ़ेंगे, 17-18 लोगों ने अभी लिखा है कि हम रोज 30 मिनट बुक पढ़ते हैं। आप अपनी बुक का नाम भी लिख सकते हैं कि कौन सी बुक आप पढ़ते हैं। तो काफी सारे लीडर हैं जो रोज 30 मिनट बुक पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनको भी क्या करना है, रोज 30 मिनट बुक पढ़नी शुरू करनी है। तो जो लोग अभी 30 मिनट बुक नहीं पढ़ते उनको भी क्या करना है, रोज 30 मिनट बुक पढ़नी शुरू करनी है। तो आपको भी, जो अभी बुक नहीं पढ़ रहे, उनको भी 30 मिनट डेली बुक पढ़नी शुरू करनी है। रेगुलर लर्निंग से ही रेगुलर अर्निंग आएगी। जब हम रोज बुक पढ़ेंगे, जैसे हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये रोज जो है अच्छे फूड इसको चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ऐसे जो हमारा माइंड है ना, इसको अच्छे थॉट चाहिए हेल्दी रहने के लिए। इसीलिए रोज आपको ये 30 मिनट बुक पढ़नी है सोने से पहले, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी देगी और आपका कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब बुक पढ़ने के बाद आपको डेली 15 मिनट वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे जाके, हर रोजा वेस्टिज के यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां बहुत सारे प्रोडक्ट की वीडियो है, वहां पे वीआईपी वीडियो है, वहां एम्बेसडर की वीडियो है। रोज आपको 15 मिनट आप वहां पे जाइए। और मैंने खुद अभी शुरू किया है, ये अपने ईयरफोन लगा के, और वो वीडियो सुनिए अच्छे से, एकदम उसको समझते हुए कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में मैं सुन रहा हूँ। क्रिल की वीडियो सुन रहा हूँ, या मैं फूड पैच की वीडियो सुन रहा हूँ, मैं बालीजर का वीआईपी का प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप ये रोज 15 मिनट की जब आप वीडियो सुनोगे, तो आपको डेली एक मोटिवेशन का डोज मिलेगा, डेली आपको हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग मिलेंगी। और ये आप अच्छी वीडियो आप सुबह कर सकते हैं 15 मिनट, और बुक आप रात को पढ़ सकते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं कि रोज मुझे 15 मिनट सुबह वीडियो सुननी है, और रोज रात को आधा घंटा मैंने बुक पढ़नी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें सारे मीटिंग, सेमिनार एंड वेबिनार, जूम मीटिंग सब अटेंड करना पड़ेगा। कोई भी मीटिंग मुझे मिस नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है ना, वो है हमारी मीटिंग्स। अगर हम मीटिंग मिस करेंगे तो हम इस बिजनेस से दूर चले जाएंगे। हम एक इंसान एक कोयले की तरह होता है, और मीटिंग अंगीठी की तरह है। आप सोच के देखिए, मीटिंग का फायदा क्या है? अगर एक कोयले को आप अंगीठी में डाल देंगे तो वो जलता रहेगा। अब कोई भी इंसान ना उसको टच नहीं कर सकता है। अगर वो टच करने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। लेकिन जैसे वो कोयला अंगीठी से बाहर आ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद, यानी जैसे आदमी मीटिंग से आउट होगा, तो वो कोयला राख हो जाएगा। अब लोग उसको ना हाथ से, पैर से मसल के रख देंगे, यानी उसको नेगेटिव कर देंगे, और वो इस बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो आपको ना जीएमडब्ल्यू का मौका छोड़ना है, ना आपको सीएनटी का मौका छोड़ना है, ना आपको वीआईपी का मौका छोड़ना है। किसी भी मीटिंग का आपने मौका नहीं छोड़ना है। नेवर एवर मिस एन इवेंट फॉर एनी रीजन। किसी भी रीजन से आपने कोई भी जो इवेंट है वो मिस नहीं करना है। हमें प्रमोट ऑल इवेंट्स एंड अटेंड ऑल इवेंट्स। हमने सारे के सारे इवेंट प्रमोट भी करने हैं और अटेंड भी करने हैं। याद रखिए, वी बिल्ड अवर बिजनेस इवेंट टू इवेंट। और अकेले अटेंड नहीं करना है,
हर इवेंट में अपने लोगों को लेके जाइए। धीरे धीरे क्या होगा, वो भी इवेंट को बिल्ड करने लगेंगे, फिर वो अपने लोगों को लेके आएंगे, फिर वो भी इवेंट को बिल्ड करने लगेंगे, और देखते ही देखते एक दिन आपका बहुत बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाएगा। जो लीडर इवेंट को प्रमोट करते हैं उनका हमेशा बिजनेस बड़ा होता है। जिनके लोग इवेंट में आते हैं उनका हमेशा बिजनेस ग्रोथ पे होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही है इवेंट्स का बिजनेस, हमारा बिजनेस ही है मीटिंग्स का बिजनेस। अगर आप कम जानते हैं तो आपको इवेंट की जरूरत है, अगर आप ज्यादा जानते हैं तो इवेंट्स को आपकी जरूरत है, क्योंकि फिर आप स्पीकर बन जाएंगे। अगर आपकी नॉलेज कम है तो इवेंट में जाना जरूरी है, अगर आपकी नॉलेज ज्यादा है फिर भी इवेंट में ज्यादा जाना जरूरी है, अब आप स्पीकर बन सकते हैं। और सबसे लास्ट वाली लाइन आप याद रखिए, इफ ए पर्सन मिस 2 इवेंट इन ए रो, ही इज प्रैक्टिकली आउट ऑफ बिजनेस। अगर आप ये रात के भी 2 सेशन लगातार मिस कर दोगे तो समझ लीजिए आप बिजनेस से आउट हो चुके हो। हमें कोई भी मीटिंग मिस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। और जूम मीटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, इसमें तो कोई बहाना ही नहीं हो सकता। जो पर्सन मुझे इसका रीजन देता है ना कि सर मैं वहां बिजी था, मैं वहां बिजी था, इसका तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता। ये तो आपने अटेंड करनी ही करनी है किसी भी सिचुएशन में, और साथ में आपने फिजिकल मीटिंग भी अटेंड करनी है। उसके बाद जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा सीखने का होना चाहिए और ग्रो करने का होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है ना हमारा, ये सीखने का और कमाने का प्रोग्राम है। दिस बिजनेस इज ए लर्न एंड अर्न प्रोग्राम। तो हमारा बिजनेस क्या है? सबसे पहले हमारे बिजनेस में हमें सीखना है, फिर जब हम सीखते जाएंगे तो मेरी एक टीम बन जाएगी, फिर मैंने उसको टीचिंग देनी है, उसको सिखाना है, और जब मेरा बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो फिर मुझे कोच का काम करना है, यानी मुझे अपनी टीम में लीडर डेवलप करने हैं। जैसे मेरा काम जो है वो कोच का ही मेन काम है कि मुझे अपनी टीम में वीएनसीएम तैयार करने हैं, मुझे अपनी टीम में क्राउन तैयार करने हैं, मुझे अपनी टीम में स्टार डायमंड तैयार करने हैं। बिफोर बिकमिंग ए लीडर टू टीच, यू मस्ट बी द स्टूडेंट फर्स्ट। आप तब तक लीडर नहीं बन सकते जब तक आप एक बेहतरीन स्टूडेंट नहीं होंगे। हम्बल रहिए और अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, और कभी ऐसा मत कहिए कि मुझे सब आता है, सर रोज ही तो ये मीटिंग होती है। बहुत लोग ये भी मैं कहते हुए सुनता हूँ, सर रोज ही तो जूम होती है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अगर एक बार अटेंड करने से काम चलता ना तो बार बार एक बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ता, बार बार उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता, बार बार सचिन तेंदुलकर को भी अपने जमाने में प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बार बार काम करना पड़ेगा। रोटी भी हम बार बार खाते हैं ना, पानी भी बार बार पीते हैं। तो सफलता के लिए आपको बार बार काम करना पड़ेगा। और जब आप सीखते जाओगे तो आप क्या करोगे, दूसरों की गलतियों से भी सीखोगे। 9th हैबिट मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट है। बहुत सारे लीडर क्या सोचते हैं कि ये अपलाइन का बिजनेस है, बहुत सारे लीडर ये सोचते हैं कंपनी का बिजनेस है, बहुत सारे लीडर ये सोचते हैं कि मैं इसमें टाइम पास कर रहा हूं। हम एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को बदलने की हिम्मत रखता है, उस बिजनेस में हम हैं। तो ये मेरा बिजनेस है। जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरी कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे तब तक आप बिजनेस में बड़े नहीं बन सकते। ओनरशिप, जिसने भी इस दुनिया में ओनरशिप ली वही बड़ा इंसान बना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओनरशिप। अगर प्रॉफिट मेरा है बिजनेस का तो चैलेंजेस भी मेरे हैं। बहुत लोग हमेशा आदत रहती है ऐसे उंगली करने की, वो भूल जाते हैं 4 उंगली मेरी तरफ है। बिजनेस में बिजनेसमैन की तरह सोचना जरूरी है। अगर हम बिजनेस में बड़ी इनकम चाहते हैं तो जो छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे उन्हें भी अपनाना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर ओनरशिप का मतलब है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बगैर तो मैंने उस दिन आपको लक्ष्य मूवी के ऊपर अभी ट्रेनिंग की थी 13 तारीख को, 3-4 दिन पहले, आपने देखा कि डिसिप्लिन का कितना बड़ा रोल है। एक सोल्जर बन ही नहीं सकता, एक अचीवर बन ही नहीं सकता, एक वीएनसीएम डीएल डिसिप्लिन के बगैर वीएनसीएम बन ही नहीं सकता। और होनेस्टी बहुत जरूरी है। अपने प्रति सबसे पहले तो खुद के प्रति ईमानदार होना जरूरी है कि क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं वो कंफर्ट जोन छोड़ के काम कर रहा हूं।
क्या मैं अपने प्रति ईमानदार हूं? ये सारी चीजें जब आपके अंदर आएंगी तो आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करने लगेगा। तो अपने बिजनेस में एक ओनर की तरह सोचिए, अकाउंटेबल बनिए, अपनी टीम के लिए रिलायबल बनिए, और सबसे पहले सबसे पहले खुद से कहिए कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा बनना है। और अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्ट रहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस है, कनेक्ट रहने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग बहुत दिन दिन तक अपलाइन से बात नहीं करते। डाउनलाइन से कनेक्ट रहिए, सिस्टम से कनेक्ट रहिए, क्योंकि जो लोग कनेक्ट रहते हैं, कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस में एक ऑक्सीजन का काम करता है। अभी देखो, रोज रात को हम कनेक्ट होते हैं, कितना अच्छा लगता है। आप अब मेरा भी मन करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेशन रात को करूं, और रोज आपको भी 8:30 बजते या 8:25 पे वेट हो जाता है कि अभी मुझे जूम मीटिंग अटेंड करनी है। तो हमें जब भी किसी को आपसे बात करने की जरूरत है, आप हमेशा अवेलेबल रहिए, हमेशा अपने अपलाइन से प्लग इन करके रखिए, लोगों की कॉल अटेंड कीजिए। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। और जो 11th हैबिट है, ये बड़ी ही सिंपल और इम्पोर्टेंट हैबिट आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो 11th हैबिट है वो बहुत जबरदस्त हैबिट है। कुछ पावर हमें अपने अंदर लेके आनी है, पावर ऑफ यूनिटी। जो हमारा बिजनेस है ना, ये अकेले भागने का नहीं है, ये टीम बिजनेस है। ये एक और एक 11 बनने का बिजनेस है। अगर हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी यूनिटी दिखा के काम करना है, जो बहन भाई काम कर रहे हैं उन्हें भी यूनिटी दिखा के काम करना है, एक फैमिली बन के काम करना है, अपलाइन डाउनलाइन के साथ मिलके काम करना है। ये नहीं अपने अपने रास्ते नहीं चुनने, अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के प्रति सबमिशन करना है। जो सिस्टम कहता है वो बातें हमें आगे इंप्लीमेंट करनी है। कोई चीज आपको बताई जाती है, उस चीज को फॉलो करना है, और हमेशा पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो बहुत काम करते हैं। तो बी स्मार्ट टू यूज पावर्स readily available in this business. Unity give us the strength of multiple men working on common dream. क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं, आपकी डाउनलाइन उसके ड्रीम के लिए काम कर रही है, उसकी डाउनलाइन उसके ड्रीम के लिए काम कर रही है। तो हम सब मिलके अपने अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने सपनों को विजुलाइज करना है, 100% यूजर बनना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है, 30 प्लान महीने में दिखाने हैं, बुक पढ़नी है, वीडियो देखनी है, मीटिंग सेमिनार सब अटेंड करने ही करने हैं। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, इसको अपना बिजनेस मानना है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, और इन सब में आपकी मदद करेगी टीम चैंपियन। टीम चैंपियन हमेशा आपके साथ खड़ी है, हमारे जो शानदार लीडर्स हैं वो आपके साथ हैं, और रोज रात को आपको ट्रेनिंग सुनने को मिल रही है, आपको GMW अटेंड करने को मिलेंगे। हमारे एक्सपीरियंस लीडर आप सबसे लगातार बातें करते हैं, और आपको ना रोज रात को अपनी टीम को भी कनेक्ट करना है। हर रोज आपकी टीम से, आपकी 6 टीमों के लीडर रोज रात को कनेक्ट होने चाहिए। आपने डायरी बनानी है कि मेरी टीम से कौन लीडर रोज रात को कनेक्ट हो रहा है, एकदम टाइम से आपने कनेक्ट करना है। और उसके बाद घंटे का ना कोर्स आपने इस साल करना है। अभी जनवरी है, दिसंबर तक आपने कम से कम 4 GMW अटेंड करनी है, आपने अटेंड करनी है, आपने बॉस 4 बार अटेंड करनी है, BBA 4 बार अटेंड करनी है, COS 2 बार अटेंड करनी है, NLC 1 बार अटेंड करनी है, PFS 1 बार अटेंड करना है, CNT आपने 10 बार अटेंड करनी है, VIP 5 बार अटेंड करनी है। ये कोर्स आपका जो अभी आपके सामने दिख रहा है, एक स्टूडेंट 36,000 घंटे पढ़ाई करता है, कम से कम 36,000 घंटे। और आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है? 250 घंटे। और इसमें इस साल आपको NLC भी मिलेगी, जो हमारा ब्रह्मास्त्र टीम चैंपियन का सबसे खतरनाक इवेंट है जो इस साल हम करने जा रहे हैं। और ये 3 दिन का एक ऐसा इवेंट है जो मार्केट को हिला के रख देगा ये इवेंट। और ये बहुत सारी कंपनियां बहुत मोटे पैसे लेके इवेंट करती हैं, और इस इवेंट में रिकॉग्निशन भी होगा, सेलिब्रेशन भी होगा, ट्रेनिंग भी होगी, और फ्यूचर ओरिएंटेशन भी होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपनियों की जड़ें हिलाने वाला इवेंट है। और इसको हम इस इवेंट में खुद के हम बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सारे मेरे लीडर पूरी ताकत लगाते हैं। और ये इवेंट अब हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। आपको
जल्दी 1-2 महीने में इसकी डेट भी मिल जाएगी। और इस इवेंट में जो आपको एनर्जी मिलेगी, जो मोटिवेशन मिलेगा, जो एंटरटेनमेंट मिलेगा, जो रिकग्निशन मिलेगा, वो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है। ये एक ऐसा इवेंट है, अगर पहले किसी ने भी अटेंड किया है तो उससे आप पूछ के देखिए, हिला के रख देता है ये इवेंट। और ये इवेंट आपके पास आने वाला है, क्योंकि हमने अभी NLC 7 किया था पीछे, 10,000 लोगों का इवेंट, और अब हम हर साल इस इवेंट को करेंगे। 2026 में हमारी NLC 8 होगी, 2027 में NLC 9 होगी, 2028 में NLC 10 होगी, तो 2030 में NLC 12 होगी। और आप ये देखेंगे, मैं आपको एक झलक दिखलाता हूँ कि कितना खतरनाक इवेंट हमारा होता है। और आपको इतना मजा आएगा जब आपको 5-6 हजार लोगों के बीच में, उससे भी ज्यादा लोगों के बीच में जब आपको ट्रॉफी मिलेगी, आपका अलग लेवल का रिकॉग्निशन होगा, इतने सारे लोग आएंगे वहां पे, आपके साथ जितने लोग आए हैं उनको फूड भी वहां पे प्रॉपर मिलेगा। एक अलग ही लेवल का इवेंट होता है। तो आप देखिए हमारी NLC किस तरीके की होती है। होती है। आज के 5 साल के बाद जब इंडिया में कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी कंपनी कैसी होती है, तो पूरे इंडिया से सिर्फ एक आवाज है, और वो आवाज हो वेस्टीज। तो हमने देखा कि कितनी जबरदस्त ये अच्छी होती है, और जितने भी लीडर्स ने लाइव NLC देखी है वो इतने खुश हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर मजा आ जाएगा, और उनकी NLC हाल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इवेंट है टीम चैंपियन का। ये किसी का इवेंट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ना कंपनियां ही कर सकती हैं, लेकिन हम एज ए टीम, एक टीम चैंपियन ही अपना इवेंट करती है। एक्सक्लूसिव इवेंट है, 7 इवेंट हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, और ये फैक्ट्री है नए लीडर्स तैयार करने की। और आप देखेंगे जब हमारी NLC 8 होगी, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 50 नए क्राउन आप में से ही वहां पे दिखेंगे। बहुत सारे लीडर ने मुझे लिख के दिया है, मुझे अपनी गोल शीट भेजी है कि सर मुझे NLC में ना गोल्ड बन के आना है, सर मुझे सिल्वर बन के आना है, सर मुझे स्टार बन के आना है, सर मुझे डायमंड बन के आना है, सर मुझे नया क्राउन बन के आना है, सर मुझे RMS बन के आना है, मुझे NMS बन के आना है। क्योंकि NLC में हम नए टाइटल को जबरदस्त तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। वहां पे फुल एंटरटेनमेंट होता है, लर्निंग होती है,
यानी एक फुल पैकेज इवेंट होता है, फुल पैकेज 3 दिन का इवेंट, जहां आप पूरे साल की लर्निंग एक तरफ और ये 3 दिन का इवेंट एक तरफ। इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है ब्रह्मास्त्र ऑफ टीम चैंपियन। और ये इस साल हमने 50 क्राउन एनएलसी से पहले निकालने हैं। अभी आपको पता ही है कि हमारे अप्रैल तक के जितने भी टाइटल आएंगे, इन सब का रिकॉग्निशन एनएलसी के अंदर होने वाला है। तो आपको ये जो एनएलसी है, ऑलरेडी इसकी 1500 से ज्यादा अभी पर्सन इसकी टिकटें बुक करवा चुके हैं, और आपके पास एक आखिरी चांस है अर्ली बर्ड में इसका फायदा लेने का। तो 4000 रुपए की इसकी टिकट है, जिसमें 7 बार के मील भी इंक्लूड है। और मुझे हर रोज जब मैं एनएलसी के बारे में बताता हूं तो लोग पूछते हैं कि सर इसको कैसे मैनेज करोगे आप, क्योंकि हमने जो 4 घंटे का अर्ली बर्ड दिया था उसमें तो हमने जो 7 टिकटें हैं वो 10,500 में दी हैं और 2 बैग भी फ्री दिए हैं। आप सोचो कि हमने 1400 रुपए भी उस पर पर्सन नहीं आए जिन्होंने एकदम से बुक करवा लिए। और अभी भी जो अर्ली बर्ड चल रहा है, ये अर्ली बर्ड खत्म हो जाएगा 25 जनवरी को। और मैं आपको बता दूं, एक दिन भी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और इसमें आप 2100 रुपए में बुक करवा सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं, खाने के पैसे भी हम नहीं ले रहे इसमें। और इस इवेंट के अंदर कल मेरे लीडर आए हुए थे, हमने कैलकुलेशन की कि इस इवेंट में कितने पैसे लगेंगे, कितना बड़ा ये इवेंट है, और इसमें कितने मेरे भी 2-3 चेक पूरे के पूरे इस इवेंट में लगने वाले हैं। आप सोच के देखो, ये इवेंट ना हमारे बिजनेस की दशा और दिशा बदल सकता है। और आज कंपटीशन में कंपनियां 6,500 रुपए ले रही है ऐसे 3 दिन के इवेंट के लिए, और उसमें खाना भी नहीं दे रही। और हम इस इवेंट में अर्ली बर्ड में दे रहे हैं 2100 रुपए में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। आज तारीख है 16, 9 दिन अभी आपके पास है। अगले 9 दिन में आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हो। उसके बाद आपको अर्ली बर्ड 2 का फायदा मिलेगा। ये 26 जनवरी से रहेगा ये अर्ली बर्ड 2। इसको मैं छब्बीस जनवरी ही कर देता हूं। तो अर्ली बर्ड 2 हमारा 26 जनवरी से रहेगा। 25 फरवरी तक आपको अर्ली बर्ड 2 का फायदा मिलेगा 3100 रुपए। और उसके बाद आपको 25 फरवरी के बाद टिकट मिलेगी 4000 रुपए में। और मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा इवेंट ना 4000 रुपए में भी करना मुश्किल है। जिस तरीके का इवेंट, और आप खुद कहोगे अगर इवेंट में आपको मजा ना आए ना, मैं कल भी किसी को बता रहा था कि आप कहोगे जी ऐसा इवेंट, कुछ पर्सन आए हुए थे जो दूसरी कंपनियों में काम करते थे, खुद मैंने उनको कहा कि अगर इस इवेंट में आपको मजा ना आए ना, तो आप खुद ये कहोगे कि सर हमें अपनी लाइफ में ऐसा जबरदस्त इवेंट अटेंड नहीं किया। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 अर्ली बर्ड आपको दे रखे हैं, और मैं तो चाहूंगा कि आप 2100 रुपए वाले में अपनी बुकिंग करें, आप पूरा फायदा लें। हम तो अपनी इनकम लगाने को तैयार हैं आपको डेवलप करने के लिए। और क्योंकि हमें पता है कि अगले 10 साल में जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी बनने वाली है, बहुत बड़ी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी बनने वाली है। रोज आर्टिकल आते हैं गवर्नमेंट के। आज भी मैंने आर्टिकल देखा कि 2035 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के नहीं, ओबेसिटी ग्रेड 2 के शिकार हो जाएंगे। यानी 40 करोड़ लोग जिनकी बीएमआई 30 क्रॉस कर चुकी होगी, 30, ऐसे लोग 40 करोड़ हमारे देश में हो जाएंगे। और ये रोज गवर्नमेंट के डाटा, कभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, कभी दैनिक जागरण की रिपोर्ट, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, रोज रिपोर्ट आ रही है। आज मोटापे के ऊपर, आज हेल्थ के ऊपर, पूरे कंप्लीट वेलनेस के ऊपर लोग परेशान है। किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, तो किसी को
डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है। अभी कई दिन पहले मैं एक पर्सन को सुन रहा था, उसने बताया कि जो हम जोमेटो का खाना मंगवाते हैं, आप सोच के देखो कि हम ऑर्डर देते हैं खाने का और आधे घंटे में हमें खाना मिल जाता है। तो क्या पॉसिबल है कि वो एकदम फ्रेश खाना होगा? 20-25 मिनट में मिल जाता है और उसमें ट्रेवल टाइम भी काफी होता है कि वो मैक्सिमम जब हम ऑर्डर देते हैं 10-15 मिनट में ही राइडर को खाना पकड़ा देते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट में, मैक्सिमम। आप खुद अपने आप से सवाल पूछो कि जो हम जोमेटो स्विगी से खाना मंगवा के खाते हैं, क्या वो फ्रेश खाना होगा? किस तरीके से वो खाना बन रहा है? और आपको पता है आज कितने ऑर्डर, लाखों लाखों ऑर्डर डेली डेली होते हैं। तो जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये 10 लाख करोड़ की होने वाली है और आने वाले 10 साल में अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, वो पड़ेगी वेलनेस कोच की। सबसे ज्यादा जरूरत वेलनेस कोच की। और मैं आपको बता दूं, हमने अपने वेलनेस कोच को ना इतना डेवलप कर देना है, इतना उसको सिखा देना है कि उसको लोग एक एक्सपर्ट की नजर से देखें, उसको डॉक्टर के नजरिए से भी देखें, उससे एडवाइस ले, उससे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, उससे एडवाइस लें कि मुझे अपनी हेल्थ के बारे में जानना है। आज जो 12 पैरामीटर हमारी बीएमआई बताती है वो कितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं आप सोच भी नहीं सकते। कौन सा फैट कितना होना चाहिए, कौन सा फैट शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा फैट शरीर के लिए खराब है, आप सोचो। अब हमें फोकस, तो सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए 100% यूजर बनने का। और 100% यूजर हम बनेंगे जब हम 300 पीवी अपना पर्सनल करना शुरू करेंगे। अगर आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, अगर आप हेल्थ के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो कम से कम आपके घर में 300 पीवी का सामान तो लग ही जाएगा, गारंटी के साथ लग जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने किसी को प्रोडक्ट नहीं भी दिया ना, तो भी आपके घर में अगर आप 100% यूजर हो तो 300 पीवी का सामान लगेगा ही लगेगा। अब हमें जो नए लोग ज्वाइन करवाने हैं वो भी 300 पीवी से ही ज्वाइन करवाने हैं, क्योंकि अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं और उसके घर का पूरा ऑर्डर ही नहीं देंगे हम उसे, तो मार्केट से जाके लेगा। हमने किसी को भी उसको पूरा समझाना है, उसका बैठ के ऑर्डर बनवाना है। हम क्या करते हैं, उसके ऑर्डर बनाने पे कम काम करते हैं। आप पूरा आधा घंटा उसका ऑर्डर बनवाने पे लगाइए, उससे पूछिए कि आप सुबह उठते हो तो आपका पूरे दिन की कैसे आपका टाइम टेबल रहता है। इवन उसके चाय पीने से लेके और रात के सोने तक का पूरा उसको पूछिए और उसका ऑर्डर बनवाइए। उसके बाद ऑफर का फायदा उठाना जरूरी है। आपको पता है कि कंपनी जबरदस्त ऑफर हमें देती है, और कंसिस्टेंसी ऑफर हो या रीपर्चेज ऑफर हो। और ये मैंने एक 300 पीवी की कैलकुलेशन भी आपको बताई थी कि 300 पीवी करने पे 4 महीने में 46.5% का बेनिफिट हमें मिलता है। 36,000 रुपए का हम सामान लेंगे 4 महीने में और 67,000 का हमें सामान मिलेगा, लगभग 30,000 का रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता ही है, उनको बोतल का ऑफर भी चल रहा है ओनली फॉर न्यू ज्वाइनिंग 27 जनवरी तक। और जिन्होंने अभी तक इसको अचीव किया था वो मैक्सिमम लोग अपनी बोतल मंगवा ही चुके हैं। मैंने आपको एक नंबर दिया ही था संदीप जी का। तो अगर किसी ने 2 से 5 तारीख में जिसने भी उसको अचीव किया है वो भी अपनी बोतल मंगवाए, अगर किसी की पेंडिंग है तो। उसके बाद हमें काम करना है 1000 पीवी पे। 300 पीवी तो सेल्फ कंजप्शन के लिए है। अब मैंने 5 से 10 कस्टमर भी बनाने हैं। अब मैं कस्टमर बनाऊंगा तो मेरे 1000 पीवी ऐसे हो जाएंगे, और 1000 पीवी मैं हेल्थ के पैक से करूंगा तो इसमें मुझे पहले दिन ही 46% का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, पहले दिन ही। आप सोचो कंपटीशन में यहां तक पहुंचने के लिए 3 लाख 3.5 लाख करना पड़ेगा, और मुझे पहले दिन ही सिंगल शॉट में मुझे 46% डिस्काउंट मिल जाएगा। 56,000 का सामान 30,000 रुपए में। तो इसके अचीवर हमने ज्यादा ज्यादा डेवलप करने हैं, और इसके लिए भी आपको पता ही है बैक का ऑफर चल रहा है इस पे भी। अब मैं आपको बताऊं, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने क्लब भी खोलने हैं फ्यूचर में। हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है और पूरे इंडिया में। देखो, हमें
जल्दबाजी नहीं है, धीरे 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 हम अगले 5 साल में कम से कम 1000 इफेक्टिव क्लब अपने बना देंगे पूरे इंडिया में। ऐसे क्लब की लोग आपके क्लब को ढूंढते हुए आए। पहले आप सीखिए। अभी आप देखो हमारे करमबीर जी कितना जबरदस्त क्लब चलाते हैं। रसीला मैम और करमबीर जी हमारे सोनीपत में, प्रीति जी हमारी खन्ना में इतना जबरदस्त क्लब चलाती हैं, रियाज सर हमारे श्रीनगर में इतना जबरदस्त क्लब चलाते हैं। तो हमारे कई सारे लीडर हैं जिनके बहुत ही, और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनके बड़े शानदार क्लब हैं। तो हम जिनके बेस्ट क्लब होंगे उनको भी एनएलसी में रिकॉग्नाइज करेंगे। टॉप टॉप 5 जिनके क्लब होंगे उनको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे बड़ी स्टेज पे। और अभी हमारी जीएमडब्ल्यू भी होने वाली है, तो हम इसी महीने से जो भी टॉप 10 पर्सन होंगे जो सबसे ज्यादा कस्टमर बनाएंगे और जो अपनी आईडी पे सबसे ज्यादा पीवी करते होंगे, उन 10 लोगों को हम हर महीने रिकॉग्नाइज करेंगे और जूम पे उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे। तो आप में से जो भी टॉप 10 पर्सन होंगे जनवरी में, तो जब हम फरवरी के जूम सेशन करेंगे तो 5-5 करके, यानी 5 को एक दिन मौका मिलेगा तो 5 को किसी और दिन मौका मिलेगा। आप उनको सुन पाएंगे क्योंकि कई पर्सन है जो 4-5 हजार पीवी भी कर लेते हैं। उन्होंने इतने सॉलिड कस्टमर बना रखे हैं। कोई 2000 पीवी भी कर लेते हैं और 1000 पीवी तो ऐसे हो जाते हैं। अभी आप में से बहुत सारे पर्सन है जो 1000 पीवी कर लेते हैं। तो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको भी हम ये एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे, उन लोगों का जो बड़ी आसानी से ये कर लेते हैं। तो जो भी टॉप 10 रहेंगे हर महीने आप में से, उनको जूम पे मौका मिलेगा और उनको कम से कम 10 मिनट मिलेंगे अपने बारे में बताने, वो कैसे कस्टमर बनाते हैं। तो उस 10 मिनट में वो अच्छे से अपने आपको बता पाएंगे। तो आपको एक और रिकॉग्निशन मिलेगा टॉप 10 का। अब वेलनेस में हमने अपने टीम में ये सोच लेना है कि मुझे 2030 तक कितने मुझे अपनी टीम में वेलनेस कोच बनाने हैं। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मेरी टीम में कितने वेलनेस कोच होने चाहिए, आपका एक गोल सेट होना चाहिए। अभी मैंने बहुत अपने लीडर के साथ बैठ के मीटिंग की और फाइनली हमने देखा कि हम 1 लाख वेलनेस कोच बना सकते हैं 2030 तक। इसके लिए हमें जीएमडब्ल्यू की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमें जूम मीटिंग, ये रात वाली जूम मीटिंग हम 5000 लोगों पे लेके जाएंगे अगले 1-2 साल के अंदर। तो हमें जितने ज्यादा हम मीटिंग करेंगे, जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे वेलनेस कोच बनेंगे। और आपको एक शानदार बैच भी देंगे। जो भी हमारा लीडर रेगुलर 1000 पीवी करेगा उसके लिए हम जल्दी एक वेलनेस कोच का एक बड़ा ही प्रीमियम बैच लॉन्च करने वाले हैं, जो आप अपने यहाँ पे लगा के आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और लोग आपको पहचानेंगे कि आप एक शानदार वेलनेस कोच हैं। उसके बाद आप जब अपनी टीम में वेलनेस कोच बनाएंगे तो आपका नेटवर्क भी बनता चला जाएगा। और जब आपकी टीम में 1555 वेलनेस कोच हो जाएंगे तो आपका चेक भी 15 से 20 लाख का हो जाएगा। और मैं 1000 पी वाले वेलनेस कोच की बात कर रहा हूं। अगर आपने 2000 पी वाले वेलनेस कोच बना दिए तो 1555 लोगों में ये चेक आपका 25 लाख रुपए का भी हो सकता है। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले हर महीने खुद 1000 पीवी करने हैं, खुद अपने कस्टमर रिटेन करने हैं, एक बेहतरीन वेलनेस कोच बनना है। सेकंड स्टेप पे आपको अपनी टीम में 6 वेलनेस कोच बनाने हैं और एक वेलनेस कोच जिसके पास बीएमआई मशीन भी होगी, जिसके पास अपनी स्टैंडी भी होगी, जो फ्लायर भी करता होगा, उसी को हम वेलनेस कोच का बैच देंगे जो हर महीने अपने 1000 पीवी कर रहा है, बीएमआई मशीन भी है। 100 बीएमआई उसको महीने में करनी ही करनी है। जब वो 100 बीएमआई करेगा तभी वो कस्टमर बना पाएगा। और जब वो 6 ऐसे लोग तैयार करेगा तो उसका चेक ऑटोमेटिक 24-25 हजार रुपए पे पहुंच जाएगा। तीसरे स्टेप में उसका चेक अपने आप, जब वो भी 6 लोगों को डेवलप करेंगे तो थर्ड स्टेज पे जाके उसका चेक पहुंच जाएगा 1 लाख से ऊपर। जब वो अपनी टीम में, और ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, ये एक दिन का काम नहीं है। आप सोचिए, आपने ये 5 स्टेप जो मैं अभी बताने वाला हूं, अगर 5 साल में भी आपने कर दिए
चौथे स्टेप पे आपका चेक लगभग 4 लाख रुपए पहुंच जाता है। अगर ये 5 स्टेप आपने अगले 5 साल में पूरे कर लिए और आपका चेक में चलो 15 लाख भी छोड़ो, अब 10 लाख रुपए भी आने लगा, कुछ अचीवमेंट नहीं मिली, अगर आप 5 साल बाद 10 लाख रुपए भी कमाने लगे तो सोचिए आप कितने बड़े अचीवर बन जाएंगे। लेकिन ये आपको लगातार करना पड़ेगा, ये आपको कैजुअल अप्रोच से नहीं होगा। इसके लिए आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको लगातार जीएमडब्ल्यू अटेंड करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप वीएमसीएम बन पाएंगे। वीएमसीएम वो होता है जो साल के मिनिमम में 1 करोड़ रुपए कमाता है, तभी आप उस रेस में आ पाएंगे। आज 1 करोड़ कमाने वाले लोग पॉइंटों में हैं, पॉइंटों में 1% भी छोड़िए, 0.01% भी नहीं होंगे पूरी दुनिया में। अगर आपको इतने कम लोगों में अपने आप को लेके आना है तो आपको, मैंने कहा था शुरू में, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपना सोचने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ओनरशिप लेनी पड़ेगी और ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। आपको अपनी हर क्लोजिंग बेस्ट देनी पड़ेगी। चलिए, तो रोज रात को आप आते रहिए, सुबह की मीटिंग अटेंड करते रहिए। लास्ट में यही कहूंगा कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेले आप 10 लाख पे भी नहीं पहुंचेंगे। हमें मिलके इस मिशन पे काम करना है और मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नए लोग भी ज्वाइन करेंगे, दूसरी कंपनी के लोग भी ज्वाइन करेंगे। बस हमें ना नहीं है, चलते जाना है, कीप मूविंग एंड कीप मूविंग, और लगातार प्लान दिखाने हैं, लगातार एक्शन करना है। कमिंग टुगेदर इज ए बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज ए प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज ए सक्सेस। तो रात के सेशन को आपने इतना जबरदस्त हिट बना दिया है, तो एक जोरदार ताली आप सबके लिए बनती है। अभी हमने इसको और जबरदस्त हिट बनाना है और रोज रात को आप एक नए नए लीडर को सुनेंगे। कल भी एक हमारे जबरदस्त लीडर आपको बताएंगे और डेली आप अपने लोगों को कनेक्ट कीजिए। हर रोज आप नए नए लोगों को कनेक्ट करेंगे तो आपकी टीम डेवलप होगी। अगर आप खुद मीटिंग अटेंड करेंगे तो सिर्फ खुद सीखेंगे, आप टीम नहीं बना पाएंगे। आज सोचिए, अगर आज आपके 10 लोग और एक्स्ट्रा होते तो आपका 10 गुना आज बिजनेस, 10 गुना ज्यादा लोग सीखते आपकी टीम में। तो आप इस मीटिंग को और सीरियस लीजिए और ज्यादा लोगों को मीटिंग से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जो नॉलेज उनको रात को मिलेगी, जो नॉलेज उनको सुबह मिलेगी, और वो भी फ्री में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसका और मैक्सिमम फायदा उठाइए। चलिए, तो एनएलसी की बुकिंग डेट आपने लिखी ली होगी, अर्ली बर्ड का पूरा फायदा उठाइए। और ये साल मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अभी तो जनवरी आधा गया है, ये साल आपकी जिंदगी का आज तक का सबसे बेहतरीन साल होगा। इतना बढ़िया साल आपने आज तक नहीं देखा होगा। जब आप ये साल खत्म करेंगे तो आप अपनी लाइफ की हाईएस्ट इनकम पे बैठे होंगे। ये साल आपकी करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साल है, तो इसीलिए मेहनत भी इस साल सबसे ज्यादा करनी है। मैं भी इस साल काफी हार्डवर्क कर रहा हूँ, काफी दिनों बाद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कल सुबह मैं मोहाली जा रहा हूँ, हमारी जीएमडब्ल्यू है, फिर मैं वहीं से पटना जा रहा हूँ, फिर वहां पे अगेन हमारी एक बॉस ट्रेनिंग है। हमें लगातार काम करना है, पूरे साल काम करना है और इस साल कुछ तो अलग करना है। चलिए, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू चैंपियंस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।